एक बार एक संत कहीं प्रवचन दे रहे थे। अपने प्रवचन खत्म करते हुए उन्होंने आखिर में कहा, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। सभा विसर्जित होने के बाद उन्होंने अपने शिष्य से कहा, चलो थोड़ी दूर घूम कर आते हैं। गुरु शिष्य के साथ चल दिए। अभी वे पंडाल के मुख्य दरवाजे तक ही पहुंचे थे कि एक किनारे रुककर खड़े हो गए। प्रवचन सुनने आए लोग एक एक कर बाहर निकल रहे थे, इसलिए भीड़ सी हो गई थी। अचानक उसमें से निकलकर एक स्त्री संत से मिलने आई। उसने कहा, मैं नर्तकी हूं। आज नगर सेठ के घर मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। आपने कहा समय निकला जा रहा है तो मुझे तुरंत इस बात की याद आई। उसके बाद एक डकैत संत की ओर आया। उसने कहा, मैं आपसे कोई बात छिपाऊंगा नहीं। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना था कि आपने कहा समय निकला जा रहा है। ये सुनते ही मुझे अपनी योजना याद आ गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके जाने के बाद धीरे धीरे चलता हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति संत के पास आया। वृद्ध ने कहा, जिंदगी भर दुनियादारी की चीजों के पीछे भागता रहा। अब मौत का सामना करने का दिन नजदीक आता जा रहा है। तब मुझे लगता है कि सारी जिंदगी यूं ही बेकार हो गई। आपकी बातों से आज मेरी आंखें खुल गईं। आज से मैं अपने सारे दुनियादारी का मोह छोड़कर भगवान का भजन करना चाहता हूं। जब सब लोग चले गए तो संत ने शिष्य से कहा, देखो, प्रवचन मैंने एक ही दिया, लेकिन उसका मतलब सबने अलग अलग निकाला। जिसकी जितनी झोली होती है उतना ही दान वह समेट पाता है। भगवान की प्राप्ति के लिए भी मन की झोली को उसके लायक होना होता है। इसके लिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। जैसी जिसकी भावना होती है उसकी बुद्धि वैसे ही कार्य करती है। कहने का तात्पर्य है कि भाव अनुसार जीवन भी बदल जाता है।